अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ताहिर मलिक नेवी लॉक के साथ। कहानी ये है कि खान साहब की लॉटरी निकली है। वो पंजाबी से कहते हैं मोजे मोजे हैं उनकी। वो मोजे मोजे क्यों है? क्योंकि कल का अगर आप दिन सिर्फ एक दिन देखें तो आपको नज़र आएगा कि फेडरल हुकूमत जो कि मुस्लिम लीग नून जिसको लीड कर रही है उस पर पूरे अपने इत्तेहादियों ने हमला किया हुआ है। एक लड़ाई जंग व जदल की सूरत हाल है कि एक मसाइल ही मसाइल और कुछ नज़र नहीं आ रहा। और अगर सिंध को देखें तो वहाँ पीपल्स पार्टी से MQM है, JUI है, वो हमलावर हुए हैं। तो इन शॉर्ट जो आगाज़ में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जो आज का हमारा थॉट है वो बड़ा सिंपल है। वो ये है कि इमरान खान, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के 70-75 साल ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खुश नसीब कोई अपोजिशन नहीं हो सकती जिसको एक ऐसी हुकूमत मिले जो ऑलरेडी एक पहाड़ जैसे मिसाइल का शिकार हो, जिसकी हर रोज़ खबरें हो, महंगाई, पेट्रोल महंगा, डॉलर बहुत महंगा, बेरोज़गारी, महंगाई, लोग आगे ज़हनी तौर पर जिस हुकूमत से तंग हो। ये तो बाहर की सिचुएशन और घर के अंदर क्या हो रहा है सिर्फ कल देखें। कल जनाब उनको बाप बलोचिस्तान के जो खालिद मक्सी साहब हैं उन्होंने असेंबली में उनका गिरेबान पकड़ लिया। उन्होंने कहा भाई हम तो आए थे एक नया एटीट्यूड देख के, हम तो ये समझ के आए थे कि एक हमें जमहूरी एक बेहतर फ़िज़ा मिलेगी, हमें एक ऐसी हुकूमत मिलेगी जो हमारी बात सुनेगी, हमसे बात सुनी जाएगी, तो हम कहीं ना कहीं जाएंगे, हम सियासी तौर पे एक बेहतर फ़िज़ा बनाएंगे। मगर कल उन्होंने सब पूरे पाकिस्तान को सुना दिया कि ये पहले से भी वर्ष चलाते, ना कोई हमें सुनता है ना हमें लगा, हम तो लगता है ऐसे। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर ये ऐसे ही हालात रहे तो शायद चीज़ें चल ना सकी। कल ही दिन, एक ही दिन की हम बात करें तो असलम बुतानी साहब हैं, उनका भी ताल्लुक बलूचिस्तान से। उनकी कहानी तो इंतहाई दुख भरी कहानी थी। वो कहानी ये थी, वो कहते जी हम किसी की मोहब्बत में यहाँ आ गए। ये अब उन्होंने बताया नहीं वो किसकी मोहब्बत है, मगर मेरा हाल है पाकिस्तानी लोग बड़े समझदार हैं, उनको ये समझ आना शुरू की कि यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा लवर है, ऐसा मोहब्बत करने वाला कोई ताकतवर कहीं बैठा है, उसकी मोहब्बत में सारी दिल दे देते हैं। तो उन्होंने बड़े एक इनडायरेक्टली मैसेज दिया जो मुझे समझ आया और आपको भी समझ आ गई होगी। वो कहने जी हमने किसी की मोहब्बत में आके ना जनाब हम यहाँ आ गए, और यहाँ आके जो उनकी कहानी सुनाई वो ऐसी लगा जैसे कि 2 साल का एक बच्चा ना, उसको टॉफ़ी नहीं मिली और वो रो रहा है। और वो हंसी वाली बात ये वो फरमा के रहे हैं, वो कहना चाहिए कि देखें जी फ़ंड तो हमें तहरीक इंसाफ से भी बड़े मिलते थे, जब वज़ीर आज़म इमरान था तो बड़े पैसे मिलते थे, मगर इज़्ज़त नहीं मिलती थी, हमें कोई लिफ्ट नहीं कराया करता था। तो हम किसी की मोहब्बत में जब आ गए तो मैंने जरदारी साहब को फरमाया कि जनाब बन हमें फ़ंड्स नहीं मिल रहे, हमें फ़ंड्स नहीं मिल रहे। अब ये बिल्कुल जो वो 2 साल वाली बच्चों वाली कहानी उन्होंने ये समझाई कि उन्होंने जरदारी साहब ने जनाब अपना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा कि भाई यार ये बंदा बड़ा कीमती है, मेरी मोहब्बत में या पता नहीं किसी की मोहब्बत में हमारे साथ मिला हुआ है, तो इसके बारे में सोचो। अब उन्होंने अपना एहसन इकबाल से कह दिया, इन्होंने एहसन इकबाल से 3 दफ़ा पूछा, 3 दफ़ा इनको जब फ़ंड मिले तो बकौल इनके वो कहते हैं जैसे एक ऊँट के मुंह में ज़ीरा, उनका कहना था इतने थोड़े फ़ंड मिले मैंने। फिर एहसन इकबाल से कहा, एहसन इकबाल ने फिर बात शहबाज शरीफ पे चली गई। तो बिल्कुल वो उससे नज़र आ रहा है कि हमारा जो पॉलिटिकल माइंड है वो इतना छोटा है कि हम सिर्फ अपनी ज़ात के साथ देखते हैं कि मुझे क्योंकि मैं आपके साथ चल रहा हूँ आपने मुझे फ़ंड नहीं दिए, ये उनका एतराज़ था। और मोहसिन दावड़ साहब हैं, वो भी एक मुस्तकिल, उन्होंने भी कल एक किस्म की अपना गन पॉइंट पर हुकूमत को ले लिया कि आप बड़ी बातें करते हैं जमहूरियत की, आप बड़ी बातें करते हैं अवाम की, और अवाम के वोट की इज़्ज़त दो, इज़्ज़त कोई नहीं है। तो ये सिर्फ एक ही अगर इधर से निकलते हैं तो डेफिनेटली कोई भी हुकूमत हो, और शहबाज शरीफ की वो हुकूमत जिसके पास सिर्फ 2 वोटों की अक्सरियत, और आप सबको पता है कि उन्होंने इस महीने ही उन्होंने बजट मंजूर भी कराना है। और बजट मंजूरी का मतलब है अगर आप बजट मंजूर नहीं कराते तो आपकी छुट्टी, आपकी हुकूमत ख़त्म। तो 2 बंदों के रहमो करम पे रहने वाली इस हुकूमत के लिए एक जो असम्बली का इजलास हो रहा है वो एक चैलेंज, एक टफ और एक प्रेशर से कम कुछ नहीं है। इससे आगे चलते हैं। कल ही MQM ने भी एक जनाब अपना उन्होंने भी एक रोना रोया, बिल्कुल सही रोया उन्होंने। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, जो आपने तरक्याती प्रोग्राम बनाया उसमें दिखाएं हम कहाँ हैं, हमारे लिए फ़ंड कहाँ है। तो ये फेडरल हुकूमत की सूरत हाल है। मुख्तसर ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जो इत्तेहादी हैं, जो हुक्मरान हैं, जिसमें सारे पार्टियाँ शामिल हैं और पाकिस्तान की तारीख की ये सबसे इत्तेहादी बड़ी हुकूमत है, उसमें आपको ये नज़र नहीं आएगा कि लड़ाई इस पर हो रही हो कि हम समझते हैं कि बेरोज़गारी इस तरह ख़त्म हो सकती है, आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है। एक कह रहा है हम ये समझते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी और महंगाई का तोड़ ये है, आपका हमारे से इख्तलाफ है। अल्लाह का शुक्र है अवाम के लिए कोई इख्तलाफ नहीं, तलीम के लिए कोई इख्तलाफ नहीं, सेहत की पॉलिसी के लिए कोई इख्तलाफ नहीं, पीने के साफ पानी पे कोई इख्तलाफ नहीं, बेरोज़गारी किस तरह ख़त्म करनी है उस पर कोई इख्तलाफ नहीं, पेट्रोल किस तरह सस्ता करना है उसमें ना कोई बहस है ना इख्तलाफ है। इसी तरह डॉलर खा जाए पूरे पाकिस्तान को खा जाए उस पर भी कोई इख्तलाफ नहीं, महंगाई है इस पर भी कोई इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफ किस पे है? मेरे फ़ंड, मेरे पैसे, मेरा आना, मेरा जाना। तो ये तो हमने बात की आपको फेडरल हुकूमत की। जो मैं शुरू से जो हाइपोथेसिस डेवलप कर रहा हूँ, जो मेरा आइडिया डेवलप इस वीलॉग में कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि इमरान खान पाकिस्तान की अपोजिशनों में खुशकिस्मत तरीन अपोजिशन है। शायद 75 साल में इतनी हलवा हुकूमत किसी को नहीं मिली। तुसी दसो इससे ज़्यादा कोई खुश नसीब हो सकती है अपोजिशन?
इमरान वाकई बड़ा लकी आदमी है, क्रिकेट खेलता तो वर्ल्ड कप जीत लेता है, जो आ भी जाता है वज़ीर आज़म बन जाता है, और अब अपोजिशन में है तो ऐसी हुकूमत मिली है जो हर वक्त जिसके इत्तेहादी आपस में लड़ते रहते हैं। तो यहाँ से आप सिंध में चले जाते हैं, जो दूसरी बड़ी आपकी जो इस वक्त अगर आप टेक्निकली देखें तो पाकिस्तान में दो मेजर पोलिटिकल पार्टीज़ की हुकूमत है। जो नून का तो मैंने आपको हाल बता दिया कि वो जो क्या हो रहा है। अब सिंध पे चलते हैं। सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसने एक पोल खोल दिया, जो मोहब्बत का जो मिलजुल के बांसुरी बज रही थी ना कि हम सारे मिल के आएंगे और नया पाकिस्तान बनाएंगे, एक ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसमें कारकर्दगी होगी, जिसमें इमरान खान की सारी खामियां ख़त्म हो जाएगी। अब सीधा सीधा MKM ने इल्ज़ाम लगा दिया धांधली का। उन्होंने कहा हमने पहले ही कह दिया था कि ये फ्रॉड होगा, ये छोड़ेंगे नहीं, ये ज़्यादती करेंगे, जुल्म करेंगे, ये रियासती इदारों का इस्तेमाल करेंगे, फिर इलेक्शन ही कराएंगे, और हो गया। ये देख लें हमारे साथ ये हुआ। उनका कल ये कहना था, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके रहनुमा, उन्होंने कहा जी जहाँ जहाँ हम जीते हैं वहाँ पे जनाब होल्ड कर लिया गया, रिजल्ट ही नहीं बताया गया और सीधी सीधी गुंडागर्दी की है। ये तो MKM है, और MKM ने इसके साथ उनका अपना एक अलग रोना भी है, जो उनका पुराना रोना है। उन्होंने कहा था जब आपने हमसे, आपको याद होगा मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी और MKM का भी एक मुआहदा हुआ था कि जनाब आप हमारे इत्तेहादी बन जाए, आप फेडरल हुकूमत में आ जाएँ, आप इमरान खान को छोड़ दें और आप आ जाएंगे तो हम सिंध में मिलजुल के काम करेंगे। एक नया लाइन ऑफ एक्शन होगा जिसमें सिंध की बेहतरी होगी, जिसमें सिंध के शहरों की भी भलाई होगी, देहाती आबादी की भी भलाई होगी। अब MKM ने साफ कह दिया, उन्होंने कहा जी उस मुआहदे पर भी किसी ने अमल दरामद नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने इन दूसरे आसान लफ्ज़ों में हमें लिफ्ट नहीं कराई, जो कहा है वो किया नहीं। और ये भी आपको पता है, ये जरदारी साहब बड़े बंदे हैं, वो तो यहाँ तक कह देते हैं भाई सियासी बात की थी, कोई कुरान मजीद तो नहीं ना कि मैं बदल नहीं सकता, बात की रात गई बात गई। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं वो जरदारी के ज़हन में फिर यही चल रहा है कि MKM से जो हमने वादा किया है या वादे किए हैं या जो बात की है रात गई बात की, ये उनका एक इतराज़ है। अब JUI तो एक बड़ी उनकी जान है उसमें जी। जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो बैठी है, मौलाना साहब बैठे हैं फेडरल में, वो भी बहुत बड़े, उनके साहबजादे भी फेडरल मिनिस्टर बन गए। अब इनके जो सूबरो साहब हैं जो सिंध के सरबराह हैं, उन्होंने तो कल सीधी सीधी वार्निंग दे दी। उन्होंने कहा जी ये आप किस गलतफहमी में बैठे हैं पीपल्स पार्टी वाले। उनका तो बहुत ही अल्लाह इल्ज़ाम था, उनका ने कि ये खाली धांधली नहीं की, इन्होंने टेररिज्म किया है, इन्होंने दहशतगर्दी की है, इन्होंने हमें मारा है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि इनको आपको पता नहीं है कि हम इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करने वाले नहीं हैं, हम गोटकी से कराची का भी लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, हमारा लॉन्ग मार्च सिंध के अंदर भी हो सकता है। और सबसे बड़ी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात वो अपना सूमरो साहब ने फरमाई, जो JUI के अपना सिंध के सरबराह है, उन्होंने कहा जनाब मैं मौलाना से जो हमारे हेड हैं मैं उनसे कहने लगूँ कि ये इत्तेहाद नहीं चल सकता, आप इसको गौर करें, ये हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, ये धांधली हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, ये टेररिज्म हो रहा है, हमारे जो कारकुन है उनके साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, हम सिंध में सियासत नहीं कर सकते। तो ये मतलब मुख्तसर बात ये है कि अभी मैंने आपको दो ही चीज़ें बताई हैं कि सिंध में क्या हो रहा है। ये सिर्फ आपस की, अभी मैं कहीं अपोजिशन को नहीं डाल रहा, अभी मैं कहीं अपोजिशन की बात ही नहीं कर रहा। अब पंजाब पे आ जाते हैं। पंजाब से गुज़श्ता 3 माह हो गए हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, 60% पंजाब है पाकिस्तान, उसमें अभी तक समझ नहीं आ रही, हर फैसला जो है वो सुप्रीम हाई कोर्ट में जाके हो रहा है। गवर्नर का फड्डा हाई कोर्ट से हल हुआ, वज़ीर आला का इंतखाब कब होगा हाई कोर्ट से मसला हल हुआ, वज़ीर आला अपना हल्फ कहाँ पे लेगा वो हाई कोर्ट से हल हुआ। स्पीकर, गवर्नर, डिप्टी स्पीकर, CM सब के अभी तक मसले चल रहे हैं और सारे अभी अदालतों में गए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का अब रोना है, ज़िमनी इलेक्शन अब हो रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में मैं कोई अभी अपनी तरफ से कोई कमेंट नहीं कर रहा, मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ कि इमरान खान को जो कहते हैं ना कि रब्बो दे नाल है, हर चीज़ उसके साथ है। अभी ये 2-3 महीने, इतनी छोटी उम्र है, इतनी छोटी उम्र में तो हुकूमतें कि लोगों को नाम ही नहीं याद होते कि कौन वज़ीर है, कौन वज़ीर आला है, कौन सदर है, कौन स्पीकर है। इस 2-3 महीने में ये टोटल आमने सामने हो गए हैं और एक लड़ाई और एक जंग की सूरत हाल है, तनाव है। अब मेरे ख्याल में इमरान के लिए जितनी आसानियाँ हो सकती थी हो गई हैं। अब वो तो कहते हैं, बल्कि मुझे इमरान का एक पॉइंट भी अच्छा लगा, सेंसिबल लगा कि हमने तो वो न्यूट्रल की मदद के बगैर भी हमने इनका मुकाबला करना है। तो मेरी राय में अगर इमरान खान इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कामयाब नहीं होता, अगर इस हुकूमत को गिराने में कामयाब नहीं होता, या दूसरे आसान अल्फाज में जो कि अपोजिशन का काम होता है कि अगर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ आप पब्लिक ओपिनियन नहीं बना सकते तो फिर इससे नालायकी किसी अपोजिशन की नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में नवाज इमरान खान पाकिस्तान का खुशकिस्मत तरीन कप्तान रहा है और मेरी राय में वो पाकिस्तान की अपोजिशन का भी खुशकिस्मत तरीन लीडर साबित हो सकता है। अब ये साबित करना किसने, ये इमरान ने करना है, किस लहे अमल से चलता है, किस पॉलिसी से चलता है, किस तरह इस हुकूमत को हिट करता है। ही इज़ ऑलरेडी डूइंग इट, ही इज़ डेफिनेटली डूइंग अ लॉट, मगर देखना ये है कि क्या वो सस्टेन करता है कि नहीं करता।
तो खान साहब पे तो हमने बता दिया उन्होंने क्या करना है, बाकी आप अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।